हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेसो एकेडमी देरे साउथ चैंपियन में। तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपकी तैयारी पॉलिटेक्निक की डे बाय डे अच्छी चल रही है ना? क्योंकि आपको हर एक दिन अपने लिए काम करना होगा, काफ़ी ज़्यादा काम करना होगा और सब कुछ पढ़ना होगा। जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो आपको पढ़ना होगा। तो आज इसी तरीके से कुछ एक अचानक से आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो हो सकता है आप पहले ना पढ़े हों। तो यही सही भी है कि आपको जब अचानक से नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो क्या आप उस नए क्वेश्चंस को टेक ओवर कर पाते हो या नहीं, हैंडल कर पाते हो या नहीं। क्योंकि एग्जाम में आपको अचानक से ही सारे नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो पाते हो? तो इसकी तैयारी हमें आज से ही करनी है। कल हम लोगों ने मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 25 किया, अब 26 से ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट आज आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस हैं, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो के जो क्वेश्चंस है सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो सबका वेलकम है, स्वागत है सभी स्टूडेंट का। एक बार शेयर कर लेंगे फटाफट वीडियो को। और जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आज क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन हो सकते हैं और जो आपको जरूरी है वैसे क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग है। चलो सभी को मेरे तरफ से भी गुड मॉर्निंग है। मिस्टर हैकर, आरिक, आशीष, अभिषेक, दीपू, राजू मौर्य, अंजलि शर्मा, प्रदीप, इंद्रदेश, हैकर, ओम प्रकाश, रितिका, खुशी, रागिनी, कविता, सबका वेलकम है। अच्छा, अभी विश्वकर्मा करा 100 लाइक कंप्लीटेड, बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को पहले लाइक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ नए, बिल्कुल नए क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 100 लाइक हो चुका होगा। और डेली जैसा आपको पता है, जो स्टूडेंट नए हैं या 1-2 दिन से इधर भी जुड़े हुए हैं, डेली सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आपकी पॉलिटेक्निक की लाइव क्लासेस दी जा रही है। और बिल्कुल अच्छे से आपको इसे पढ़ना है। पॉलिटेक्निक में एकदम अपने आप को नंबर 1 रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ना चाहोगे तभी पढ़ पाओगे। डेली लाइव आपके 7 AM पे चलती है और 7 PM पे, है ना। अच्छा, इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी पूरा कराया जा चुका है। और जो स्टूडेंट ऐप में जुड़े हैं या फिर नए जुड़े हैं, तो तुरंत फटाफट से कोर्स को पूरा कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा और न्यू करने वाले हैं। ऐप में मैथ के 40 चैप्टर के थ्योरी, है ना, 40 थ्योरी प्लस 40 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑलरेडी लगाए गए हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के 24 चैप्टर के थ्योरी और प्लस 24 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी कराए गए हैं। इसी तरह फिजिक्स में 24 चैप्टर के थ्योरी वीडियोस और 24 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस लगाए गए हैं, है ना। मतलब आपको फुल कोर्स है। इसके अलावा आपको सभी चैप्टर के, अगर ये 40 चैप्टर थे, इन 40 चैप्टर के PDF भी, 24 चैप्टर के भी PDF, इन 24 चैप्टर के PDF दिए जा चुके हैं। इसके अलावा लास्ट 10 ईयर के पेपर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। यूपी के, बिहार के, झारखंड के, IERT के 10-10, यानी कि एक तरीके से कर लीजिए 4000 क्वेश्चंस आप यहाँ से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास जब अवेलेबल कराया गया है तो देखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए है। आप सबको सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में जो है। प्लस इसके अलावा 100 क्वेश्चंस के 10 मॉडल पेपर, है ना, मॉडल पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश में जो आपको दिया गया है, यानी कि 1000 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पढ़ने हैं, है ना। 100 क्वेश्चंस के मॉडल पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं खुद से बना के उसमें डाला हूँ, उसका आंसर की भी लगा है। तो ये 1000 क्वेश्चंस यहाँ से, 5000 यहाँ से हो गए। प्लस आपको ई बुक दिया गया है, ई बुक, जिसमें कि ओरिजिनल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो 10 मतलब 100 क्वेश्चंस के 9 सेट है, तो 900 क्वेश्चंस यहाँ से आपके हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ये सारा PDF दोनों लैंग्वेज में है। तो 900 क्वेश्चन यहाँ से, तो 5000 ऐसे हुआ था, लगभग 6000 क्वेश्चंस तो वैसे हो गए, ठीक है। अब ये 6000 क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं।
जी हाँ, 6000 क्वेश्चंस तो ऐप में ऑलरेडी आपको तैयार कर ही लेने हैं, प्लस इसके अलावा हम आपको 500 वीडियोस में कम से कम पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स को हो चाहे जो भी हो, क्योंकि क्रैश कोर्स वगैरह छोड़ो तो 500 वीडियो में ऐसे पढ़ाएंगे, प्लस फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, प्लस डेली क्लासेस चल रही हैं, तो 6000 ऐसे है ना, 4000 हम आपको मान के चलो ऐसे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा देंगे। इस तरीके से 6 और 4 आपके टोटल 10,000, जी हाँ 10,000 क्वेश्चन पूरे एग्जाम तक इस चैनल के द्वारा तैयार करवाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, जो आपको बाकी स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको काम करेगा। इसके अलावा हम आपको संडे को टेस्ट कराते हैं, उसमें बहुत सारे टेस्ट लगे हुए हैं, 4-5 हज़ार क्वेश्चन, तो वहीं से हम आपको कवर कराएंगे अभी। और अभी एग्जाम नज़दीक आएगा, आपको क्रैश कोर्स 2 दिया हुआ हूँ, उसके अलावा 2 और मिलेंगे, ठीक है, ऐप में ही। और इसके अलावा आपको हर संडे को जो टेस्ट हो रहा है वो करते रहेंगे। दूसरी चीज कि अभी एग्जाम का थोड़ा सा टाइम है, तब तक आप इसे नहीं अगर पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम में जब हम आपके लिए नई चीजें लेकर आएंगे तो उसे नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे एग्जाम टाइम में हम आपको ये तो क्रैश कोर्स 2 और देंगे ही, अब प्लस न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, न्यू बैचेस में कई क्वेश्चंस और लेकर आएंगे न्यू बैचेस में, क्योंकि इसमें कराएंगे। प्लस दूसरी चीज आपको देखो, एक ही सुनो मेरे ध्यान से, अभी मुझे याद आ गया, एक और ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर, बुकलेट पेपर मेरे पास आ चुका है, जिसमें कि कैसे पेपर होते हैं, किस किस लैंग्वेज में पेपर होते हैं, तुम लोग को दिख पा रहा होगा हल्का फुल्का, है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, सबसे पीछे तो रफ कार के लिए होता है ना, रफ कार के लिए होता है। और इस बुकलेट में 100 क्वेश्चंस है, इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में रहेगा, बारकोड वगैरह लगा रहेगा। तो बहुत सारे अभी और ओरिजिनल पेपर आपको पास, क्योंकि हमारे पास ये आया, तो इसका पीडीएफ में बनवा के, है ना, आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। इसे भी आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो, अगर आपको सरकारी कॉलेज लाना है, तब तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप उतना आइडिया नहीं लगाए होंगे, ना ही उतना सोच के यहाँ पे जुड़े होंगे कि हमें बस इतना ही पढ़ना है। आप जितना पढ़ना चाहते हैं उतना पहले से दिया जा चुका है, उसे तुरंत कवर कर लेंगे आने वाले समय में, जल्द से जल्द। और आने वाले जो समय में हम आपके लिए न्यू चीज़ें लेकर आएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यू बैचेस आएंगे, प्लस डेली लाइव देंगे ही देंगे, एक्स्ट्रा प्राइवेट भी देंगे। तो आपको 100% ये मान के चलो ना, जो स्टूडेंट जिसमें बस लगा रहे, बस पढ़ते रहे, उनका सिलेक्शन फिक्स है, उसको टेंशन नहीं लेना है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि ये फरवरी चल रहा है, फरवरी का महीना है, और ये फरवरी नहीं है, एक तरह से कह लीजिए, आप लोगों ने वही पुष्पा मूवी देखा होगा, तो ये फरवरी नहीं है, ये फायर है आप लोगों के लिए। आप अपने लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना। तो फरवरी नहीं है, फायर एक तरीके से। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल देखो, क्योंकि एक बैच में 500 स्टूडेंट ही रखने का नियम है यहाँ, इससे ज्यादा स्टूडेंट को नहीं रख सकते हम। और इतनी चीजें अभी तो आने वाली हैं आप लोग के लिए, आपकी खुद जो जुड़ा होगा बहुत ही लकी फील करेगा कि बहुत चीजें अभी हमें मिलेंगी। तो फरवरी महीने में ही, और आज से जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या फिर जिन्हें पूरी तैयारी करनी है ना, तो आप लोगों के लिए फरवरी में एक और बैच अलग से दिया जाएगा टेलीग्राम पे, फायर बैच। इसकी स्टार्टिंग होगी बहुत ही जल्द, क्योंकि इसमें अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे इसी में ग्रुप में जुड़ रहे होंगे, है ना, क्योंकि पिछला वाला ग्रुप फुल हो चुका है। तो जिन्हें पूरी तैयारी करनी है बिल्कुल शुरू से, जो नहीं जुड़े हुए हैं, अपने लिए आज ही फायर बैच में जरूर ज्वाइन कर लेंगे और स्टार्टिंग से आग लगाने के लिए तैयार रहेंगे। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, उनको भी मिलेगा। और प्लस आप डायरेक्ट, जो अगर आप सरकारी कॉलेज चाहते कि नहीं सर मुझे पढ़ना है, तो मैं फीस पहले बता दे रहा हूँ। ऑफर
टुडे यानी कि न्यू बैच के लिए, तो आप तुरंत ऐप में जाएंगे और बहुत अच्छे से, क्योंकि जब पढ़ना है तो आज से ही, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना आपका हुआ। रेशवा एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप मिलेगा, वहीं पे ज्वाइन कर लेंगे, सब कुछ आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा प्राइवेटली, ठीक है। या फिर आप हमें चाहें तो 9621948025 पे व्हाट्सअप करके या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे फायर बैच में ज्वाइन करना है। या फिर हमारे सेकेंड नंबर 9628004708 पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो। ये सभी सब्जेक्ट की फीस है, पूरे एग्जाम तक की फीस है, 1 ईयर की फीस है। तो इससे ज़्यादा आप लोग को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल, हाँ वैलेंटाइंस आ रहे हैं तो वैलेंटाइंस की भी कहानी आपको बता दूंगा क्या सीन था। बिल्कुल पढ़ो यार, क्योंकि टीचर पे डिपेंड मत रहो कि टीचर दिन भर पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी करनी होगी आपको, रोड मैप चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे चाहिए, हर एक चीज़ों पे हम हेल्प कर रहे हैं। अब सुबह हर दिन आपके साथ, एटलीस्ट संडे को भी मैं आपके पास अवेलेबल रह रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट को ज़्यादा सपोर्ट रहे, वो डायरेक्शन में रहिए, नहीं कि इधर उधर भटकने लगे। आपको पढ़ना है और सारी चीज़ें मिला है, और आप नया पढ़ने के चक्कर में जो पहले दिया गया है उसे कवर करो, तब तो नई चीज़ों को आप समझ पाओगे। इसलिए जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एकदम फायर कर दो इस बार फिर से, और जो नहीं जुड़े हैं अभी तुरंत आज ही, क्योंकि ये आज से ही इसमें एडमिशन स्टार्ट है और केवल 500 स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा। तो फायर बैच में तुरंत ज्वाइन कर लेंगे या फिर कॉल करेंगे तो बोलिए सर मुझे पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करनी है, फायर बैच में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लेकर आते हैं आज के सेशन का पहला सवाल, ठीक है। और सुनो, पहला सवाल और बिल्कुल आपके लिए नया होगा, जैसे ये सवाल आपके स्क्रीन पे दे रखा है ना। क्वेश्चंस क्या कहा है, जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए दिक्कतें होंगी, लेकिन वो आज सीख जाएंगे। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या। ऑप्शंस नहीं रहेंगे, पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको सीखना है, तुक्का नहीं मारना है। तो आज आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा तो बताएंगे कि सर आंसर इसका होगा या फर्स्ट का क्या होगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है? एनीबॉडी टेल मी, लेडीज एंड लेडीज, सभी स्टूडेंट बताओ फटाफट से, ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी? हर एक स्टूडेंट को बताना है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, है ना। और ये आपको मैं इसका पीडीएफ बनवा के जल्दी दे दूंगा, जो कि न्यू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के, आप लोगों के लिए 8 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 8 होगा, 8 होगा। अभी विश्वकर्मा बहुत अच्छा, रागिनी, रतिक कुमार सॉरी, नीरज, मिस्टर लवकुश, एरिक, रोहित, इनोसेंट लड़की, अंशु, हाँ सबने कहा सर 8 होगा। अब देखो 7, 8, 9, दिशु ठाकुर का भी सही है। सर यूपी का पेपर ऑनलाइन होगा क्या? हाँ ऑनलाइन होगा, टेंशन ना लो डियर। अब मेरी बात ध्यान दो, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हो तो ठीक बीच वाली संख्या। तो इसके लिए जो नए स्टूडेंट हैं पहले ट्रिक लिख लो। अगर आपको ठीक बीच वाली संख्या पूछे तो ये ट्रिक मैंने आपके लिए पहले से ही दे रखा है, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, तो आप कभी भी इससे अपना काम कर सकते हैं। n क्रमागत सम संख्याएं हो, जैसे 5 क्रमागत, 10 क्रमागत, है ना, 15, 20 ऐसे कुछ हो, तो क्रमागत संख्याएं दिया हो और ठीक बीच वाली एकदम एग्जैक्ट मिडिल नंबर्स पूछे तो क्या होता है? योग बटे n। फार्मूला क्या होता है? योग बटे n। बट ध्यान क्या रखना है, n का मान सदैव ऑड हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, ऐसे हो, 2, 4 में ना हो, की तरह विषम हो संख्या होनी चाहिए, तभी यह फार्मूला लगेगा और आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए इसे याद कर लिए कि ठीक बीच वाली संख्या का फार्मूला संख्या बराबर योग बटे n होता है, वही इसमें हम लोग लगा देंगे। ठीक बीच वाली सम संख्या पूछी थी तो बीच वाली संख्या पूछिए, तो संख्या बराबर क्या बताया आपको? संख्या बराबर बताया है योग बटे n, यही ना, आपको यही बताया गया है।
चलो, तो आप ध्यान देंगे कि सर जब हमें फार्मूला पता है कि योग बटे एन, तो योग कहाँ से आप लाओगे? पहले तो योग ही नहीं दिया है। और मेरी बात आज कान खोल के सुन लो, अगर आपको क्रमागत की बात करें, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्योंकि जैसे मान लो एक है विषम संख्या, तो फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, क्योंकि दो दो का गैपिंग होता है। चाहे आप सम संख्या ले लो, 2 ले लोगे तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, मतलब दो दो बढ़ता रहेगा। तो क्रमागत सम संख्या अगर मानना हो या विषम संख्या मानना हो, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो, इससे दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्रमागत संख्या, है ना, क्रमागत संख्या माननी हो तो संख्या हमेशा आपकी x होगी, x+2 होगी, x+4 होगी, मतलब दो दो बढ़ता जाएगा इसी तरीके से। तो आपको ये मानना है, संख्या को हमेशा और हमेशा यही मानेंगे। चाहे क्रमागत सम संख्या की बात कहेगा तो भी यही वैल्यू लेंगे, विषम संख्या की बात कहेगा तो भी यही वैल्यू लेंगे, क्योंकि x दो दो की वृद्धि हो रही है। चाहे वो विषम संख्या तो भी 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, चाहे वो सम संख्या तो भी 2 2 बढ़ रहा है। इसलिए x, x+2, x+4, x+6 इसी तरीके से जितना कहेगा उतना मानेंगे। ठीक है, ये संख्या मानने आ गया आपको। हाँ, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, एक सवाल कर लीजिए, उसके बाद आप खुद करोगे। तो कर रखा है कि संख्या क्या होगी, तो हमने कहा संख्या बराबर होता है योग बटे एन, योग बटे एन। तो योग कर दो, कितनी संख्या है? 3 क्रमागत, तो पहली, दूसरी और तीसरी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी इनको जोड़ दो, x, x+2 और x+4, इनको जोड़ के n का मान क्या है? अच्छा, योग तो दे रखा है इन्होंने भाई, चलो योग दे रखा है इन्होंने, योग दे रखा है कि सर जी 24 है, तो 24 डायरेक्ट रख दो, n का मान कितना है? 3 है, ये तो 8 आ जाएगा। कहीं कहीं पे ये संख्याएं ही पूछ देगा, ये तो महा इजी निकल गया, हम तो आपको ज़्यादा बताने के चक्कर में थे, बट इसका यूज हम लोग करेंगे आगे के सवाल में, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या सबसे छोटी संख्या कहेगी तो ये वाला हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कहती तो ये वाला होता है, ठीक बीच वाला का है तो ये वाला होगा। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने 8 दिया है बिल्कुल उनका दिमाग में ठान लो सही है। अब हम लेकर आते हैं इसको, तो आप आसानी से कर लिए, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल, और इसको करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो अब इसमें क्या कहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबसे छोटी संख्या, बहुत अच्छा, बता दो क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 80 है तो सबसे छोटी संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या क्या होंगी? x, x+2, x+4, x+6 और x+8, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई, है ना। सबसे छोटी संख्या पूछा है, फंसेंगे भी कुछ लोग और कुछ लोग बता भी देंगे इसी में। चलो सर जी 12 होगा, फार्मूला बताओ कैसे लगाए हो। कुछ लड़के कह रहे 17 होगा, कुछ ऋतिक कह रहा है सर 14 होगा, 16 होगा, तो 12, 16, 17 और 14 3 ऑप्शन आपने दिए, बट सही मुझे नहीं लगता कि किसी का भी होने वाला है ना। 10 भी आ गया, अभी विश्वकर्मा कह रहे सर जी 12 होगा। फार्मूला कौन सा लगाए हो ये बताओ, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अंकुश विश्वकर्मा कह रहा है 80/5। मेरे मित्र ध्यान दो, आपको हमने क्या बताया है, बीच वाली संख्या हमने बताया है ना, बीच वाली संख्या, क्योंकि बीच वाली संख्या हमने क्या बताया था आपको, बीच वाली संख्या बराबर कहा था योग बटे संख्या, कितनी संख्या है? 5 है, यही तो बताया था। फार्मूला हमने कहा ठीक बीच वाली का हमने फार्मूला है, हमें छोटी संख्या बड़ी संख्या का फार्मूला नहीं सीखा है, हमने केवल ठीक बीच वाली, यानी 5 है तो बीच में कौन सा होगा, यही संख्या सबसे बीच वाली होगी, तो ठीक बीच वाली संख्या यानी कि x+4 बराबर 80/5 यानी कि 16 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 16 बार में, है ना, क्योंकि ये ठीक बीच वाली संख्या हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 - 4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 12। अब ये x हमें क्या है,
ये वाली वैल्यू, ये क्या है, सबसे छोटी है ना, और आपसे क्या पूछा है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यानी x है, x क्या है 12 है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 12 हो जाएगा। अगर गलती से आपसे कहता, चलो कहता क्या, मैं खुद ही कह रहा हूं, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कोई बताएगा, लेडीज एंड लेडर्स, सबसे बड़ी संख्या बता दो। इसी सवाल में अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, हाँ वेरी गुड, खुशी गुप्ता 12 सही है, 12 मेरा 100% सही है, इनोसेंट लड़की कह रही हाँ। प्रीतम कुमार, मेरा चैट पढ़ो सर, तुम जुकाम ला दिए हो तो चैट तुम्हारा कैसे पढ़ेंगे बताओ। 20 20 20 सब लोग कह रहे सर 20 होगा 20 होगा, अब मुझे नहीं पता, हम सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं, सबसे लास्ट वाली तो सबसे बड़ी होगी, यानी कि x+8, क्या x+8 यही है, और x की वैल्यू आपने निकाला है कितना 12, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो 12 और 20 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या पूछता तो इसका आंसर 20 होता, सबसे छोटी पूछा तो क्या 12, और बीच वाली कहता तो 16, बीच वाली संख्या कितनी थी 16 थी, है ना, ये रहा। अलग अलग 3 सवाल इसमें हो गए, है ना। और थोड़ा सा संभल के रहना सभी स्टूडेंट, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, बहुत ही जो अच्छे लोग होते थे उनके साथ भी बुरा होता था। जैसे एक समय क्या था कि एक बाबा जी थे, बहुत ही साधु महात्मा बाबा जी थे, तो सबको मतलब दुनिया में प्यार बांटने के लिए आए थे। तो अपना जैसे कल रोज डे था, है ना, कि हमें भी नहीं पता था, एक लड़की ने रात को मैसेज किया कि सर हैप्पी रोज डे, हम क्या चालू हो गया है महीना, है ना। तो बाबा जी बहुत ही मतलब भले इंसान थे, तो सबको जो मिलता था, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, तो सबको फूल बांटते थे, है ना। तो एक दिन क्या किए, सबको ऐसे फूल बांट दिया करते थे। उनकी शादी हो चुकी थी, दिक्कत यही थी, तो सबको फूल बांटते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उनको देख लिया, ऐसे कई लड़कियों को गुलाब का फूल बांट दिए, है ना। तो उनकी पत्नी ने देख लिया, और फिर जब देख लिया तो ऐसे पकड़े सीधे लेके गए किचन में, और किचन में से ऐसे ऊपर से बेलन उतारे, और बेलन उठा के ले बेनोल से टान 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 देना चालू कर दिए। खोपड़ी उनका गर्म हो गया, और बाबा जी चिल्ला रहे हैं कि बेलन को टांग दे, बेलन को टांग दे, मतलब बेलन से ना मारो। तो जब बाहर के लोग सुने बाबा जी के जो भक्त थे, तो ओ बेलन टांग दे, मतलब आज वेलेंटाइन डे है क्या, वेलेंटाइन डे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक हुआ, और उसी दिन से बन गया क्या, वेलेंटाइन डे, जबकि वहाँ पे सेंस कुछ और था, और वेलेंटाइन डे हो गया बेलन टांगने की जगह पे। और बाबा जी की खूब हुई कुटाई, और तब से उन्होंने संन्यास ले लिया कि भाई अब बहुत हो गया भलाई, अब सिर्फ अपना काम करेंगे, जग का काम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग बच के भी रहना, नहीं तो पिताजी बेलन से नहीं लात घूसों से पिटाई करेंगे अगर पकड़े गए कोई भी तो। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, बच के रहना तुम लोग भी, क्योंकि मन चंचल होता है, कोशिश करना छोड़ोगे नहीं तुम लोग, इसलिए फंसोगे जरूर किसी दिन। इसलिए मेरी सलाह है बच के रहना। देखो अब नया क्वेश्चन करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 25 है, 250 है, सबसे बड़ी संख्या हमने पहले बता रखा है, तुरंत आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सतीश प्रजाकर कह रहा है यस सर जी मेरे साथ हुआ था, आज RS पूज डे है। चलो जो भी होगा ठीक है। खुशी गुप्ता, एरिक सुधीर, यस सर जी। 16-14 क्यों हुआ? मोहसिन खान कह रहे डियर 16-14 इसलिए हुआ, मोहसिन खान देखो, क्योंकि x + 4 यानी बीच वाली संख्या बराबर आया था हमारा 16, 80 को 5 से दिए थे तो 16, तो 4 को जब उधर भेजेंगे तो इधर पॉजिटिव तो उधर निगेटिव ही होगा ना, इसलिए 16 - 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x = 12 आया था। ठीक है मोहसिन खान डियर, समझ पाए? अब इसका करते हैं हम लोग, देखो ध्यान दीजिएगा।
5 क्रमागत सम संख्याएं, तो 5 क्रमागत सम संख्याएं ले लो, x, x + 2, x + 4, x + 6 और 1 2 3 4 हुआ, एक और ले लो x + 8। इन्होंने कहा कि सम संख्याओं का योगफल 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या बताओ, सबसे बड़ी। तो बीच वाली संख्या यानी कि ये जो बीच वाली संख्या होती है x + 4 बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। हमने आपसे सीखा कि योग बटे संख्या, संख्या कितनी है 5 है, तो 5 से भाग दे दो, क्योंकि आपको फार्मूला मैंने बताया ठीक बीच वाला, इसको निकालने का। तो इसको तो पहले निकाल लो, कितना आ रहा है, 5 से काटोगे 25, 5 बार में और 0, यानी कि x + 4 बराबर 50 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 - 4 है ना, तो यानी कि x बराबर 46 आ गया। x का मान 46 आ गया। आपसे कहा है सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी यही लास्ट वाला सबसे बड़ा होता है, यानी कि x + 8 का पूछ रहा है। तो x + 8 बराबर क्या हो जाएगा, x का मान आपने 46 लाया है और 8 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट का सही आंसर आया होगा। और हाँ, क्या बात है, अभी कुछ लोग वैलेंटाइन डे पे ही रुके हुए हैं क्या, समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो सभी स्टूडेंट पहले एक बार लाइक कर लेंगे, लाइक की संख्या तुरंत बढ़ जानी चाहिए, एकदम फायर कर दो, है ना। ठीक है, अभी विश्वकर्मा के तरीके से बिल्कुल, ये फरवरी नहीं है भाई, फायर है। ठीक है भाऊ ओके गाइस, आपने सही आंसर किया, मुझे नहीं लगता कि अब आप भूल पाओगे, अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, पूरा आप पे विश्वास कर सकते हैं। ओके, लो एक आध सवाल और करेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हटा देंगे, क्योंकि अब मुझे विश्वास होने लगा कि आप लोग को आ चुका है ऐसे सवाल। और जो स्टूडेंट सबसे कमजोर होगा, एक सवाल और कर लो और फिर से उनको भी विश्वास हो जाएगा सर हम कर पाएंगे। 3 क्रम, ये सबको बताना है, मतलब इसमें हमें 100/100 जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो 400 देख रहे हैं, 300 देख रहे हैं, सबको आंसर करना है और राइट आंसर करना है और एग्जैक्ट एक ही बार में बताना है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। चलो सर जी, क्या सबको जोड़ के 250 के बराबर नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें ठीक बीच वाली संख्या का ट्रिक दिया है, तो बीच वाली संख्या जो होगी उसी के बराबर दिखाएंगे, इसे याद रखना। योग का मतलब योग दिया होगा, है ना। ओके, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको आसान तरीका में दिया हूं तो आसान को भी करेंगे। राइट, इसका आंसर आ रहा होगा, अब मुझे विश्वास है कि क्या आ रहा है डियर। ये कौन है? गोल्डी रघुवंशी कह रही सर 4 का 17 होगा। एरिक रोहित, राजकुमार, अंशु, आलोक एमडी, परवेश कुमार, तेजस ऑफिशियल, मोहम्मद, शमशेर आलम, मनमोहन सिंह, अंकुश, खुशी गुप्ता, विशाल, सबने कहा है मोहसिन खान की सर 17 होगा। ओके ठीक है, त्रिलोक ने भी बोला है सर 17 होगा। बहुत अच्छा, एग्जैक्ट आंसर आपने दिया है 17। अगर 17 के अलावा इधर उधर भटके, अगर आपकी आत्मा 17 के अलावा इधर उधर भटकी ना, तो समझ लो फिर तुम किस लोक में जाओगे, जो फेलियर लोक होता है, जिसमें असफल लोग जाते हैं, उसमें जाओगे। क्योंकि इतना आसान बता दिया हूं, उसके बाद भी गलत कैसे कर सकते हैं आप। 17 सही है, सभी स्टूडेंट 17 दे रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट को छोड़ के। तो देखो ध्यान दो फिर से, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो पहली, दूसरी और तीसरी, है ना। तुम लोग ये पहली, दूसरी, तीसरी क्या है? संख्या है, कुछ और नहीं समझना। ठीक है, तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमें पता है कि ठीक बीच वाली संख्या, यानी ये बीच वाली संख्या हमें ये पता होता है। तो बीच वाली संख्या बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। संख्या क्या है? 3 है ना। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में हमने बीच वाला ही लेना है, क्योंकि हमें बीच वाले का ही ट्रिक पता है। एक स्टूडेंट जो कह रहा था वैसे भी करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो इसे काटेंगे, है ना, 3 से काट दीजिए, कितनी बार में?
3 एकम 3, 2 बजा 3 7 21, 17 बार में, यानी कि अरे x बराबर 17 माइनस 2, 2 को उधर भेज दिए माइनस, x बराबर तो 15 आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ठीक बीच वाली विषम संख्या, लो बीच वाली विषम संख्या पूछा है। अच्छा ठीक बीच वाली पूछा है, तो ठीक बीच वाली संख्या का तो हमें फार्मूला ही पता है, संख्या बराबर, है ना, वो तो हम बाद में वैल्यू को रखते। ठीक बीच वाली विषम संख्या, तो बीच वाली संख्या यानी कि ये डायरेक्ट हमें पता है कि सर संख्या बराबर होता है योग बटे कितना, योग बटे जो संख्या होती है। तो योग ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी कहता तब हम इस तरीके से करते, डायरेक्ट हम इसको कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर 17 सबका आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ही मैंने ट्रिक बताया था और उसी का यूज आप लोग किए हैं कि ट्रिक क्या था, ठीक बीच वाली संख्या बराबर योग बटे n। तो n की मान यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 हो सकती है, 17 होगा। चलिए ठीक है कार्तिकेय। हाँ विशाल गुप्ता कह रहा सर जी x को विषम के लिए हैं तो x+3 विषम कैसे होगा। अच्छा सॉरी x+3 नहीं x+4 होगा माय डियर, माय मिस्टेक, क्योंकि हमने कहा था 2 की वृद्धि होती है, जैसे x है x+2 है x+4 आएगा, अगली विषम संख्या x+6 आएगी, इस तरीके से। ठीक है, एक बार इसको पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन ना लेना। पीडीएफ आपको, ये पीडीएफ और एक पीडीएफ में और भूला हुआ हूं जो मुझे याद आ गया था कल ही, दोनों पीडीएफ आपको ये रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे क्या करेंगे, एकदम पॉलिटेक्निक की अगर नंबर 1 तैयारी कोचिंग जो चल रही है, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं। ठीक है, आज ये पीडीएफ क्लास एंड होने के बाद चला जाएगा। ओके चलो इस सवाल को करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको इसका आंसर हम लोग ऊपर करेंगे यहाँ से। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, सबसे विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी विषम संख्या, हाँ छोटी विषम संख्या लीजिए, आपके पास मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर कर लेना है। 10 सेकंड काफी हैं आप सबके लिए, और नहीं है तो फिर चाय से काम चलाएंगे। सम और विषम, हाँ सम कहे विषम कहे दोनों के लिए होगा, है ना, विषम संख्या कहे सम संख्या कहे फिर भी होगा। बट यहाँ पे यार जो क्रमागत संख्याएं हैं ये हमेशा विषम में हो, 5 हो 7 हो 3 हो, है ना 15 हो, ऐसे हो, यानी कि 5 की जगह 4 कहेगा तब नहीं काम करेगा और उससे पूछेगा भी नहीं। बाकी ये सबसे छोटी विषम संख्या पूछ सकता है, सम संख्या पूछ सकता है, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि क्रमागत की बात करें, 5 क्रमागत विषम संख्याएं क्या क्या होंगी, पहली x होगी, तो दूसरी क्या होगी x+2 होगी, 2 की वृद्धि करेंगे इसमें भी x+4 हो जाएगी, 2 की वृद्धि और करेंगे x+6 हो जाएगी, 2 की वृद्धि और करेंगे 8 हो जाएगी। तो देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये विषम संख्याएं हैं जो लगातार हैं, क्रमागत से हैं, इनका योग दे रखा है ना। ठीक बीच वाली संख्या हमें पता है कि क्या होता है, संख्या बराबर, फार्मूला फिर से मैं लास्ट बार लिखने जा रहा हूँ, योग बटे n, जो नहीं जानते हैं लिख लेंगे, योग बटे n। योग कितना दे रखा है 145 और n का मान कितना है भाई 5 है। चलो सॉल्व करो, और हमें क्या बताना है, सबसे छोटी विषम संख्या यानी x की वैल्यू बतानी है ये। अब मुझे लगता है कि आसानी से आप लोग बता सकते हो। और कितना आ रहा है अतुलेश बताओ, 29। ओ गलती कर बैठे हो सर। यस सर मेरे साथ हुआ था, आज रसपोज डे है। रसपोज डे है, पता नहीं जी, हमें नहीं पता। जब हमारा टाइम था तो हमें याद था, अब हमें कैलेंडर नहीं याद है ना। अब हमें इससे क्या मतलब, क्या डे है, तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे आप लोग भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। सुनो 5 से काटेंगे 45 को, 5 से दूना 10, 4 लगा 5 9 45, 29 टाइम्स में कट गया। यानी कि संख्या बीच वाली संख्या है ना,
बीच की संख्या बराबर या बीच वाली संख्या बराबर इतना आया। और बीच वाली संख्या क्या है, पहली दूसरी तीसरी जो 5 है, तो बीच वाली तो यही होगी, यानी कि x + 4 बराबर 29 दिया है। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 29, अब 4 को उधर भेज दीजिए, 25 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 25 हो जाएगा। हाँ, सभी ने सही किया है, मुझे मालूम है। 29 कैसे आ रहा है अविनाश जी, डियर, अब इतनी गलती कैसे कर सकते हो। हाँ, और अच्छा अंशु ने तो बता भी दिया है कि पहले 25 होगा, 27 होगा, 29 होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, बहुत अच्छा, इसने पूरी संख्या ही लिख के बता दिया है कि क्या क्या होगी, चाहे छोटी पूछे या बड़ी पूछे, आप अपने से देख लीजिए। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड डियर, आप लोग एकदम सुपर हो। अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, दिमाग में इसे सेट कर लो, अच्छे से अपने पास नोट कर लेना और भूलना मत, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप गलती कर करके सीखोगे। आपको एक ही बार में सीख लेना है, और वो हमेशा एग्जाम हो चाहे कभी भी हो, आपकी नोट्स में होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते, बस ऐसे रफली पढ़ते रहते हैं, तो उनको पता है 20 दिन पहले हमने कुछ अच्छा पढ़ा था, आज कुछ अच्छा पढ़ा है, आने वाले समय में कुछ अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन जब आपकी रफ में मिक्सअप कर लोगे तो उसमें खोज ही नहीं पाओगे तुम। इसलिए जब आपको लगता है कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं उसको अलग से नोट करो, किसमें केवल मेन चीज़ें हों। इसीलिए हमने कहा था जब नोट्स बनाना तो स्टार्टिंग के 4-5 पेज फ्री रखना खाली, ताकि आप वहाँ पे पॉइंट्स को नोट कर पाओ, ताकि वो मेन चीज़ें आपके पास हो। एग्जाम टाइम में आपको केवल फार्मूला देख लेंगे तो अपने आप हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। और सभी स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, अब आज का इतना ही सवाल था। जिन्हें पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी करनी है वो हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसका PDF हम आपको अवेलेबल करा देंगे, है ना। और न्यू बैच में एकदम, अरे फायर बैच है तो रेड से लिखेंगे। जिन्हें पूरी तैयारी करनी है तो वो आज ही फायर बैच में अपना इनरोलमेंट करा लेंगे, जो 499, क्योंकि कल से 499 ही रहेगा, तो आज ओपनिंग डे है, कह लीजिए लॉन्चिंग डे है फायर बैच का, तो आप 299 में ही जुड़ सकते हैं। ऐप से ही कोशिश करेंगे जुड़ेंगे, रेशवा एकेडमी के नाम से, है ना, रेशवा एकेडमी के नाम से मोबाइल ऐप होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे हाय हेलो पॉलिटेक्निक लिख के, फायर बैच लिख के, जो भी मन करे मैसेज बस एक बार छोड़ देना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाए। 9621948025। और जो दुकान से, बाहर से या किसी मित्र से पेमेंट कराना चाहते हैं, इसी नंबर पे 299 केवल आप फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए करा सकते हैं। और उसके बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज के कॉल कर लेंगे, हेलो सर मुझे क्लास में ज्वाइन कर दो फायर बैच में, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, कंप्लीट आपको 10,000 क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर, वो बहुत आसानी से हम पढ़ा लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते 10,000 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, और मैंने बताया है कैसे पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। अगर जो बीच में देखा है, स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखना, बहुत आसान है ये। और हर संडे को टेस्ट देंगे हम लोग, टेस्ट में प्राइज आपको दिया जा रहा है, वहां से आपका काम होगा। चलो अब 2 मिनट आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे रहा हूँ। जो जो डाउट्स हैं या कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप चैट में बताएंगे, और जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बट लाइक बटन को करके हिट और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब क्लास ओवर हो चुका है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बार बार लाइक सब्सक्राइब बोलना हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो जब क्लास हो जाता है तो आप देख लिया कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं, और अच्छा लगा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। सोना बंधु कह रहा सर जी मैं भी भूला गया क्या, अच्छा हमें भी भूल गए क्या, नहीं हमें कैसे भूलेंगे, आप तो हमारे खास हैं। गणेश कह रहा 10 क्रमागत का बता दीजिए, कहें 5 ही का बताए हैं, 10 का कहें नहीं बताएंगे, अपने से करो कि सब हम ही बताएंगे। हम आपको बता दिए कि भाई 5 और 5 जोड़ेंगे 10 होगा, तो कोई तुम्हें कहेगा भाई 10 और 5 कितना होगा, तो अब तुम जानोगे 15 होगा ही होगा, है ना। 25 और 25 कहें तो अब इसके आगे जोड़ने का तरीका बता दिया गया है। क्या आपके पूरे ज़िंदगी में कोई पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में अनलिमिटेड नंबर है
है ना, आपको जोड़ना छोटे छोटे नंबर से सिखाया होगा। अब आज आप जो जोड़ करते हो 1000 5000, तो क्या वो मास्टर साहब आपको बताए थे? नहीं बताए थे। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से पता चलती है और आपने उसे डेवलप किया है अपने कॉन्सेप्ट से, तो आपको ही करने होंगे, आपको कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। ठीक है सर, प्लीज़ इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए। ये मामला फंसाएगा लड़का। इंग्लिश के लिए मैंने कहा था सारी चीज़ें ऐप में दिया गया है, और कुछ कुछ वीडियो जो एक्स्ट्रा होते हैं जो नहीं पॉसिबल हो पाते वही हम हिंदी में देते हैं। नहीं, दोनों लैंग्वेज में आप डेली देखे होंगे, कल भी था, कल भी आएगा, दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, इक्का दुक्का वीडियो आ जाता है। ठीक है, नीरज सिंह कह रहा है यू आर माई ग्रेट अशोक सर। अरे थैंक यू, ऐसे स्टूडेंट को तो बिल्कुल वेलकम है, स्वागत है, मज़ा आ गया कमेंट आपका पढ़ के। सर ये यूपी का फॉर्म कब तक आएगा? बस यूपी का फॉर्म आने वाला है, यूपी का फॉर्म बहुत जल्द मिलेगा आपको देखने को, टेंशन फ्री रहो। उत्तराखंड का आ गया है ना, यूपी का भी आएगा और बिहार का उसके बाद। ठीक है सतीश कह रहा है सर जी आप एकदम लल्लन टाप लग रहे हो। अरे शुक्रिया, थैंक यू डियर, आप लोगों का तो तारीफ बस हो गया। सर जी मेरा चैट नहीं देखते हैं, ऋषभ राज, लो आज देख ही ले। 50 होगा सर। 50 क्या होगा? हाँ, अरे हाँ माय डियर, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा था। अब आप लोग को मैं तेज कर लिया हूँ तो कुछ हमें भी तो फ़ायदा होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट बता पा रहे हैं। सर जी केमिस्ट्री का और फिजिक्स का नोट बना रहे हैं सर, बहुत अच्छा, स्टूडेंट कैरियर। सर आप मस्त पढ़ाते हैं। तृप्ति सिन्हा, बहुत बहुत थैंक यू तृप्ति। ऋषभ, प्रिया शर्मा, अरे प्रिया शर्मा ने बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया सर, ऐप में 12th का भी है? बिल्कुल, कल मैंने 12th के लिए कहा था, पूरे एकदम भारत की सबसे नंबर 1 की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, इसका आपको विश्वास हो जाएगा। कल का वीडियो, जो स्टूडेंट 12th के हैं या उनके घर में कोई 12th है, आज ही जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, क्या जस्ट वेल क्लासेस, है ना, जस्ट वेल क्लासेस, और मेरी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देखो, है ना। टेलीग्राम में भी है, जुड़ जाना। न्यू बैच कल से स्टार्ट किया गया है, शुरू से एकदम एक चैप्टर से स्टार्ट किया हूं। जिनको घर में कोई इंटरमीडिएट अगर वो चाहता है कि अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ ले सर, उनको बता दो कि आज ही सब्सक्राइब कर देना और उनको बस 2 वीडियो देखे, उसको आइडिया लग जाएगा कि मुझे पूरे साल सर का साथ चाहिए अब। ठीक है, पूरा एकदम VIP वीडियोस आपको दिया जा रहा है। प्रीतम यू आर महान, अरे थैंक यू सर। मेरा चैट नहीं पढ़ते हैं पुरुषोत्तम, अरे चैट के लिए अब देखो आज छोटा क्लास था, आज ये मैं एक्स्ट्रा दे दिया था क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कंपटीशन में है, तो कंपटीशन का एग्जाम आप देने जा रहे हो, आएगा। सर जी आपने तो मौज कर दी, सरकारी ग्रुप खुल जाएगा आज, वो कुछ लड़के बदमाशी कर रहे थे इसलिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि और जिनका बेसिक ठीक नहीं है, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, है ना, वो ऐप से शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू से एक एक पॉइंट्स हर एक चैप्टर का बताओ कि इसमें 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट से सवाल आएंगे, उसका नोट्स मैंने दिया है, उसके थ्योरी बताए हैं, उसके क्वेश्चंस कराए हैं। अब सब कुछ चाहोगे यही यूट्यूब पे ही मिल जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे 5% चीज़ें हैं, बाकी 95% चीज़ें ऐप पे ही मिलेंगी। ठीक है, भोकाल मोटिवेशन क्या कह रहा है? झारखंड से प्रणाम 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 सभी को, चुनाव लड़वाई दोगे तुम लोग लग रहा है। तो वीडियो को एंड करते हैं। काजल, ठीक है, खुशी गुप्ता, रागनी सिंह, एरिक ओम, ठीक है डियर, सभी का आज कमेंट कर देना, आज सबको दिल भेजूंगा कमेंट में। कमेंट में अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा तो सब लोग को कमेंट के आगे ऐसे दिल बना होता है ना हमारे यहाँ, तो सबको यहाँ से दिल भेजूंगा और आप कहोगे हाँ सर ये पहुँच गया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है। और जिन्हें बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, आज ही न्यू बैच में अपने आप को ज्वाइन कर लेंगे, मात्र 299 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का, ऐप का नाम याद कर लीजिए। चलिए, तो हम वीडियो को अब एंड कर रहे हैं, कमेंट करना आपका काम है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट है।